ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आदरणीय मित्रों, आज हम यह संकल्प लें कि हम भगवान कृष्ण को एक क्षण के लिए भी अगली जन्माष्टमी आने तक भूलेंगे नहीं। और यह कैसे संभव हो सकता है, इसी का छोटा सा सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप किसी अपने पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के इस दिवस की जिस प्रकार से भी पूजा प्रार्थना सदैव से करते आए हैं वैसे ही करें। बस आज एक संकल्प ले ले, तब जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हो, यानी कि वह समय आवे अर्धरात्रि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी क्षण हम आंख बंद करके बैठ जाएं, अपनी श्वासों को भीतर धीमी गति से भरें और एक संकल्प लें। अपनी श्वासों को भीतर रोककर अंतर कुंभक करके एक संकल्प लें। क्या संकल्प लें कि आज से मैं यह दृढ़ संकल्प लेता हूं और भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि अगले वर्ष इसी दिन तक एक भी क्षण के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण को भूलूंगा नहीं। 5 बार आप लंबी गहरी श्वास भीतर लें, श्वास को भीतर होल्ड करें, यानी कि अंतर कुंभक करें और इस संकल्प को दोहराएं। फिर श्वास को धीमी गति से बाहर छोड़ें, फिर वापस श्वास को भीतर भरें, अंतर कुंभक करें और फिर इस संकल्प को दोहराएं कि जिस नक्षत्र में, जिस घड़ी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इस नक्षत्र और घड़ी को मैं साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं अगले वर्ष इस दिन तक और इस क्षण तक भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी भूलूंगा नहीं। इस प्रकार से 5 संकल्प आप लें। अब आप आश्चर्य में पड़ रहे होंगे कि ऐसा कैसे होएगा, यह संकल्प भला हम कैसे लें, क्योंकि हम तो जी नहीं पाएंगे पूरे वर्ष एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण को ना भूलें। हम तो साधारण जन हैं, हम तो साधारण से ग्रस्त लोग हैं। यह हमारे लिए कैसे संभव है? यह तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि, उनसे भी संभव नहीं है कि वह 24 घंटे सतत 365 दिन आज के दिन तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और एक क्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण को भूले भी ना। यह कैसे होगा, यह कैसे संभव है? आदरणीय मित्रों, यह संभव है। जो सूत्र मैं आपको बताऊंगा निश्चित रूप से यह संभव है। मैं ऐसा अद्भुत सूत्र आज आपको बताने जा रहा हूं, जब आप एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के स्मरण को भूलेंगे नहीं। सतत आपके भीतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण चलता रहेगा। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही कहे थे कि हे अर्जुन, तू सतत मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, भी यही सोच रहा था कि या तो मैं युद्ध करूंगा या भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का मैं स्मरण करूंगा, दोनों कार्य मैं एक साथ कैसे कर सकता हूं। यही समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने इतनी लंबी गीता, इतने सारे श्लोक कहे। अंततः अर्जुन को समझ में आ गया कि हाँ, यह संभव है। तो अर्जुन को तो इतनी लंबी गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही, तब जाके समझ में आया। आपको अभी इसी क्षण, एक क्षण में समझ में आ सकता है। और वह क्या है? जो सूत्र मैं बताऊंगा बड़ा मीठा है, आपको जीने में बड़ा आनंद आएगा इस सूत्र को। आदरणीय मित्रों, आप भी जरा अपनी बुद्धि से विचार करें कि वह कौन सा, वह कैसा सूत्र हो सकता है कि हम प्रत्येक कार्य को करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण छूटे नहीं, खंडित ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जरा आप अपनी बुद्धि से भी विचार करें, क्योंकि जब तक आप अपनी बुद्धि से विचार नहीं करेंगे तब तक मेरे कहे आपको आनंद नहीं आएगा। एक क्षण के लिए आप विचार करें। मैं तब तक भगवान वासुदेव का स्मरण करता हूं, आपको मैं कुछ समय देता हूं, आप विचार करें।
आदरणीय मित्रों, मैं जानता हूं आप विचार नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आपका मन इतना चंचल है कि वह आपको ठहरने ही नहीं दिया होगा इस क्षण में। और चूंकि मैंने आपको बहुत ही कम समय दिया विचार करने के लिए, एक क्षण में यदि हमारा मन ना ठहर सकता हो तो हम कभी भी विचार कर ना पाएंगे। यह हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारे लिए संकट है कि हमारा मन एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं पाता है। भगवान श्री कृष्ण से 6वें अध्याय में अर्जुन यही कह रहा है कि हे वासुदेव, मन तो इतना चंचल है कि यह तो ठहरता ही नहीं। इस मन को कैसे ठहराऊं, और जब तक यह ठहरेगा नहीं तब तक जो आप कह रहे हैं उसका स्मरण कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्ते, मैं भी जानता हूं कि मन बड़ा चंचल है और यह ठहरता नहीं है, लेकिन इतना भी चंचल नहीं है कि यह कभी ठहरता नहीं है। बहुत सारे योगी जनों ने मन को ठहरा लिया है। आदरणीय मित्रों, मैं भी आपको ऐसा ही सूत्र बताने जा रहा हूं। क्योंकि आपको जो मैंने 2 क्षण सोचने के लिए दिए, आप निश्चित रूप से नहीं सोच पाए, क्योंकि आपका मन आपको ठहरने ही नहीं दिया वहां जहां आप सोच सकते थे। मैं भली भांति इस बात से परिचित हूं, क्योंकि जिस अवस्था से सभी गुजरते हैं उसी अवस्था से मैं भी गुजरा हूं। और हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जितनी मन की चंचलता की अवस्था से गुजर रहे हैं, मैं आप लोगों से भी कई गुना अधिक मन की चंचलता से गुजरा हूं। क्योंकि जितना अधिक मैं मन की चंचलता से गुजरा हूं, उतना ही मैं मन से व्यथित हुआ हूं और फिर मन को शांत करने की विधि खोजा हूं और उसको खोज पाया हूं। जब हम किसी समस्या से बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं, तब उस समस्या का निदान खोजना हमारे लिए और भी सहज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपसे भी और ज्यादा कई गुना मन की चंचलता से दुखी रहा हूं, इसलिए उसका निदान भी खोज पाया हूं। आदरणीय मित्रों, बहुत सीधा सा सुलभ सा सूत्र है। जब आप भगवान श्री कृष्ण के स्मरण को एक पल के लिए भी खोएंगे नहीं, और वह यह है कि आप भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को भूले ही नहीं, भूलना ही नहीं है उनको। जब उनको आप भूलेंगे ही नहीं तो उनका स्मरण भी खंडित नहीं होगा। अब फिर यह एक लोकोक्ति हो गई कि कैसे ना भूलें, हम तो भूल जाएंगे, किसी भी कार्य में लगेंगे, मन हमारा वहां लग जाएगा और हम भूल जाएंगे। सूत्र यह है कि जो भी आप कार्य करें, यह सोचकर भी कर सकते हैं कि वह कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे माध्यम से श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। एक माता जब अपने गर्भ में एक शिशु को पालती है, जिसको उसने देखा भी नहीं, वह सुंदर है, क्रूप है, ऊंचा है, नीचा है, कैसा है, फिर भी उसको वह अपने गर्भ में पलने देती है, नाना प्रकार के कष्ट भी उसके लिए सहती है। जब किसी स्त्री के गर्भ में एक शिशु का आगमन हो जाता है, यानी कि एक स्त्री गर्भस्थ हो जाती है, उसी क्षण से नाना प्रकार की तकलीफों से वह गुजरना शुरू कर देती है। चूंकि उसके भीतर एक जीव और अब पलने लगा है, और जो जीव एक और उसके भीतर पलने लगा है, वह अभी बहुत ही संवेदनशील है, वह अभी बहुत ही सूक्ष्म है, वह अभी बहुत ही नाजुक है, वह अभी बहुत ही सॉफ्ट है। जरा सा भी कोई प्रहार उसको बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए गर्भस्थ माता की चाल बदल जाती है, वह और सहज और सहज और सहज होती चली जाती है। 9वें माह तक तो बिल्कुल ही सहज हो जाती है।
और किसके लिए सहज हो जाती है? जिसको उसने देखा भी नहीं, जाना नहीं, उसको यह भी नहीं पता पुत्र है कि पुत्री उसके गर्भ में, उसको यह भी नहीं पता वह सुंदर है कि कुरूप है, उसको यह भी नहीं पता कि जिसको वह जन्म देगी वह उसके लिए घातक सिद्ध होगा कि उसके लिए अभिशाप सिद्ध होगा कि उसके लिए वरदान सिद्ध होगा। कुछ भी माता को पता नहीं है, लेकिन माता उस गर्भ को अपने भीतर पलने देती है और उस गर्भ को पलने देने में जितने भी उसको शारीरिक कष्ट होते हैं उन सबको भी वह सहती चली जाती है, उन सबको भी वह परमात्मा का प्रसाद मानते हुए सहती चली जाती है, क्योंकि उसके गर्भ में जो शिशु है वह अभी परमात्मा रूपी है, चाहे वह स्त्री है चाहे वह पुरुष है, यह बालक है या बालिका है। जब तक वह जन्म नहीं ले लेता है तब तक वह परमात्मा है। उस परमात्मा की भक्ति में वह माता लगी रहती है, चाहे उसको जितना भी कष्ट होवे वह उसको सहती रहती है। वैसे ही जैसे एक माता अपने गर्भ को संभालती है 9 माह तक, स्वयं बहुत सारे कष्ट सहकर, और मैं माता के गर्भ की संज्ञा इस कारण से दे रहा हूं मित्रों, क्योंकि माता पहले ही दिन से और 9वें माह तक अपने गर्भ में पल रहे उस शिशु के प्रति 24 घंटे सजग होती है, निद्रा में भी और जागरण में भी। वह किसी भी क्षण नहीं भूलती कि उसके गर्भ में एक और जीव पल रहा है, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। यदि माता किसी कारण अपने गर्भ में पल रहे उस जीव को भूल जाए तो वह जीव कभी भी सुरक्षित जन्म नहीं ले सकता। माता की बहुत बड़ी परीक्षा है, यह उसकी सतत भक्ति है कि वह एक क्षण के लिए भी उस गर्भस्थ शिशु को भूलती नहीं है। इसी कारण से वह डेवलप होता रहता है भीतर, क्योंकि उसको जो भी सुख सुविधा चाहिए उसमें वह माता जिसके गर्भ में वह पल रहा है शिशु, वह कोई अवधान नहीं डालती, सारे सहयोग करती चली जाती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हार्दिक रूप से और आत्मिक रूप से। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति इस भाव से अपने जीवन को जी सकता है, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक। जब निद्रा से जगे, आंख खोलने से पहले देखे कि आहा, मेरे इस शरीर में जो वह श्री कृष्ण बसते हैं वह जग गए, वह जग गए। मेरे इस शरीर रूपी मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण जीव रूपी बसते हैं भीतर, जीव रूपी बसते हैं भीतर, उनको अब मूत्र त्याग करने जाना है, उनको अब जलपान करना है, उनको अब भोजन ग्रहण करना है, उनको अब जीविका के संसाधन जुटाने हैं। किनको? वह जो मेरे इस शरीर रूपी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जीव रूपी मेरे भीतर बसते हैं, जो जीव रूपी आप है, जिसको आप एक जीव रूपी इस शरीर में है, वह जीव चला जाए यह शरीर मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वह जो इस शरीर के भीतर बसता है वह श्री कृष्ण है, वैसा आप भाव रूपी एक प्रति क्षण मान सकते हैं। कृष्ण जग गए, कृष्ण यूरिन पास करने गए, कृष्ण स्टूल पास करने गए, कृष्ण जीविका के संसाधन करने गए, मजदूरी करने गए। उन कृष्ण के लिए जो मेरा बेटे के रूप में, मेरी बेटी के रूप में, मेरे माता पिता भाई बहन के रूप में, मेरे घर में इतने सारे जो लोग रहते हैं उनके रूप में जो श्री कृष्ण भीतर रहते हैं, मेरी माता के रूप में जो भीतर कृष्ण रहते हैं, मेरे पिता के रूप में जो भीतर कृष्ण रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे सखा, सबके भीतर जो वह कृष्ण बसा है, अब मैं उनके लिए मजदूरी करने जा रहा हूं। मैं नहीं, मेरे शरीर रूपी वह कृष्ण, मेरे शरीर में बैठा वह कृष्ण, मेरे घर में जो मेरे बच्चों, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई बहन के रूप में कृष्ण रहते हैं, उनके लिए मजदूरी करने जा रहा हूं। वह कृष्ण जा रहे हैं। मेरा जो यह घर है, जिस घर में हम सभी रहते हैं,
यह घर मेरा नहीं, यह उस कृष्ण का मंदिर है जिसमें मेरी माता पिता भाई बहन पत्नी सभी के माध्यम से वह कृष्ण रहते हैं। मैं इस घर में, इस कृष्ण के घर में झाड़ू लगा रहा हूं जिसमें इतने सारे कृष्ण रहते हैं। मैं अपने बेटे के, मैं अपना, मेरा जो बेटा है बेटे के रूप में जो वह नंदलाल मेरे बेटे के भीतर है, मेरे पति, मेरी माता, मेरी सास, मेरे ससुर, उनके लिए आटा गूंद रही हूं, भोजन तैयार कर रही हूं, क्योंकि मेरे पति के माध्यम से वह कृष्ण ही खाएगा, मेरी सास के माध्यम से, मेरे ससुर के माध्यम से, मेरे बेटा, मेरी पुत्री, मेरी ननंद, मेरे देवर, मेरे ज्येष्ठ के माध्यम से वही तो खाएगा। उसके अतिरिक्त तो और कोई हो नहीं सकता। जैसे मीरा को जब पिटारी में एक सांप को, जहरीले नाग को भेजा गया, तो मीरा ने उस पिटारी को खोला। मीरा के देवर ने तो इस कारण से भेजा था कि मीरा इस पिटारी को खोलेगी। कई दिनों से उस सांप को तड़पा के रखा हुआ था पिंजरे में, और यह सांप उस मीरा को डस लेगा और यह मर जाएगी। मीरा को तो जहर का प्याला इसलिए दिया गया था कि मीरा इस जहर को पिएगी और मर जाएगी, क्योंकि मीरा तो एक अल्हड़ स्त्री थी। मीरा तो भगवान श्री कृष्ण के गीतों में ऐसी पक गई थी कि जब भगवान कृष्ण के गीतों में मीरा डूबती थी तो उसको अपने वस्त्रों का भी पता न रह जाता था। कई बार वस्त्र गिर जाते थे, नग्न हो जाती थी, लोग उसका हास्य उड़ाते थे। और चूंकि राजघराने की थी, चूंकि पति तो उसके बहुत पहले ही चल बसे थे, देवर राजगद्दी पे बैठे थे, तो देवर को इधर उधर से कुछ बातें सुनने को मिलती। उसने कई बार मीरा को समझाया भी कि आप जैसे भी जीना चाहती हैं आप जिए, हम सारी व्यवस्था आपकी राजमहल में कर देते हैं, बस आप राजमहल से बाहर मत जाएं, क्योंकि कई बार आप इतनी अस्त व्यस्त हो जाती हैं कि आपके वस्त्र भी उतर जाते हैं और आप एक राजघराने की गरिमा को गिराने का कार्य कर देती हैं। चाहे आप अनजाने में ही करती हो, लेकिन हो जाता है। उसमें हम इंसल्ट महसूस करते हैं, उसमें हम अपमान फील करते हैं। जब मीरा नहीं मानी तो फिर उसके देवर को लगा कि इसको मार ही दिया जाए, इससे अच्छा, तो नाना प्रकार के जतन किए गए। जब जहर का प्याला मीरा को दिया गया तो मीरा बोली कि अच्छा, जहर के रूप में तुम आए हो और सोचते हो कि मैं तुम्हें पहचान ना पाऊंगी। हे मेरे नंदलाल, हे मेरे कृष्ण गोपाल, तुम किसी भी रूप में आओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। मीरा की आंखें धोखा नहीं खा सकती। कितने भी कोई कागज के फूल असली बना ले, सबको धोखा दे सकता है। कागज के इतने असली और प्लास्टिक के इतने असली फूल बनाए जा सकते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मनुष्य भी धोखा खा जाए कि वह असली है कि नकली। लेकिन किसी मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता, किसी भावरे को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी तो उसी फूल पर बैठेगी जिस फूल में भीतर रस होगा। वह कितना भी सुंदर और सजीव आप कागज या प्लास्टिक का फूल बना ले, उस पर नहीं बैठेगी। तो मीरा बोली कि मेरी आंखें तुम्हें क्या लगा नहीं पहचान पाएंगी? मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम इस प्याले में जहर के रूप में आए हो, और हे मेरे नंदलाल, भला मैं तुमसे वंचित कैसे रह सकती हूँ? हे मेरे प्यारे, आओ, मैं तुम्हें ग्रहण करती हूँ। और वह जहर का प्याला उठाई और पी गई। प्रकृति भी हार गई मीरा के सामने। जो जहर किसी भी मनुष्य को, हाथी को भी मार दे, वह जहर भी मीरा को मार ना सका, क्योंकि भाव की शक्ति इतनी प्रगाढ़ थी। उसने कृष्ण के अतिरिक्त भाव, इतना प्रगाढ़ भाव था कि उसने उस जहर को भी कृष्ण ही माना। इतना प्रगाढ़ भाव था कि जब जहरीले नाग की पिटारी मीरा के सामने खोली गई और नाग ने फन उठाया और मीरा की आंखों से उस नाग की आंखें मिली, तो मीरा को, नाग को भी समझ में आया कि अरे, इतनी प्यारी स्त्री को यह मेरे से ना हो सकेगा। क्योंकि मीरा ने जैसे ही सांवले सावरिया को देखा उस नाग में कि अच्छा, तुम जहरीले सांप के रूप में, नाग के रूप में आए हो, और तुम्हें क्या लगा मैं पहचान ना पाऊंगी? हे मेरे नंदलाल,
किसी भी रूप में आओ, मुझे धोखा ना दे पाओगे। मेरी आंखें अब धोखा ना खा सकती हैं। और मीरा की आंखों में, उन प्यारी सी आंखों में जब उस नाग देवता की आंखें मिली तो वह भी समझ गया और उसने भी अपना फन नीचे कर लिया और उसने भी ना काटा। आदरणीय मित्रों, कोई भी कार्य आप करें कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और आप नहीं कर रहे हैं, आपके माध्यम से कृष्ण ही कर रहा है। एक माता भोजन पका रही है, घर में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, वस्त्र धो रही है, अपने सास की, ससुर की, अपने पति की, अपने पुत्र पुत्री की सेवा कर रही है। एक पति अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन कर रहा है, अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने परिवार को देख रहा है। सारा का सारा परिवार इस रूप में जी सकता है कि जो भी हम कर रहे हैं वह कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और हमारे माध्यम से भी जो हो रहा है वह कृष्ण ही कर रहे हैं। मैं मजदूरी कर रहा हूं कृष्ण के लिए, नौकरी कर रहा हूं कृष्ण कर रहा है। और किन के लिए? वह जो घर में माता पिता, भाई बहन, बेटा पुत्री के रूप में कृष्ण गोपाल बसते हैं, उनके लिए। घर की सफाई कर रहा हूं उनके लिए। जो मेरा घर उस कृष्ण का मंदिर है, इतने सारे कृष्ण मेरे परिवारजनों के माध्यम से मेरे घर में रहते हैं, मेरे मित्रों के माध्यम से ना जाने कब नए कृष्ण का आगमन हो जाए, इसलिए अपने घर को साज सज्जा से सुसज्जित रखता हूं, साफ स्वच्छ रखता हूं। आदरणीय मित्रों, इस भाव से यदि आप जीना शुरू कर दें इसी क्षण से, तो कृष्ण को आप भूले ही नहीं, सतत स्मरण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू सतत स्मरण कर मेरा और युद्ध भी कर। तो अर्जुन ने कहा यह कैसे संभव है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध तू नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं तेरे भीतर। देख आंख खोल के भीतर, मैं ही तेरे भीतर हूं, जो तेरे माध्यम से तीर छोड़ने वाला है, जिसने गंडे में पकड़ा है, जिसने धनुष उठाया है, जिसने प्रतंचा चढ़ाई है और जिसने तीर को छोड़ा है, वह भी मैं हूं। और जिनके लिए तीर छोड़ा गया है, जिनको यह तीर भेजने वाला है, जो इस तीर से घायल होने वाले हैं, मरने वाले हैं, आंख खोल के देख, वह भी मैं हूं। तो जब मरने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं, तो तू कौन है? तू इस बात को भूल जा कि तू मार रहा है, तू इस बात को याद रख कि तेरे माध्यम से मैं मार रहा हूं और मैं ही वहां मर रहा हूं। यही तो सतत स्मरण है। इसके अतिरिक्त सतत स्मरण और हो भी क्या सकता है? आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से, इस भाव के साथ आप भगवान श्री कृष्ण के सतत स्मरण को उपलब्ध हो जाएंगे। आज जन्माष्टमी को हम संकल्प लें कि अगले दिन, अगले वर्ष जन्माष्टमी तक हम एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के सतत स्मरण से मुक्त नहीं होंगे। इसको हम चूकेंगे नहीं, निरंतर सतत स्मरण से भरे रहेंगे। अपने दोस्तों में हम उस कृष्ण को ही देखेंगे, अपने मित्रों में उस कृष्ण को ही देखेंगे, अपने ऑफिस के कर्मचारियों में उस कृष्ण को ही देखेंगे, अपने घर में अपनी पत्नी, बेटा पुत्री, माता पिता, भाई बहन के रूप में उस कृष्ण को ही देखेंगे। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन सब के लिए, वह सब हम अपने परिवारजनों के भीतर जो कृष्ण बैठे हैं, उनके शरीर में, उनके शरीर रूपी मंदिर में जो कृष्ण बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। और मैं नहीं कर रहा हूं, उनके लिए मेरे भीतर, मेरे शरीर में जो कृष्ण बैठे हैं वह कर रहे हैं। कृष्ण ही कर रहे हैं, कृष्ण ही करवा रहे हैं, कृष्ण ही खा रहे हैं, कृष्ण ही कमा रहे हैं। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। कोई मुझे गाली दे के जा रहा है, आज कृष्ण क्रोधित होके आ गए। कोई मुझे प्यार कर रहा है, तो आज कृष्ण बहुत प्रेमपूर्ण थे मेरे प्रति। किसी ने मुझे झापट लगाया, तो आज कृष्ण ने तमाचा लगा दिया मुझे। आज कृष्ण थोड़ा गुस्से में थे। और कभी कभी आप भी किसी को तमाचा लगा देते हैं, तब भी आप यही सोचें कि आज मेरे भीतर का कृष्ण थोड़ा क्रोधित था, इसलिए तमाचा लगा दिया। कभी कभी आपसे भी पाप हो जाता है, नाना प्रकार के पाप हो जाते हैं। तो पाप कर्म के समय भी आप इस बात को ख्याल में रखें कि यह गलती कृष्ण से ही हुई होगी भीतर। मैं तो भला करने वाला था ही कौन? मैंने तो 1 वर्ष पहले जन्माष्टमी में ही संकल्प ले लिया था कि मैं तो नथिंग हूं, जो भी है कृष्ण है मेरे भीतर।
तो फिर जो पाप बोध हुआ है, जो पाप कर्म हुआ है, कोई भी मेरे से अनावश्यक कुछ हो गया है तो मेरे से नहीं, उस कृष्ण से ही हुआ होगा। और किसको किसको दुख पहुंचाया? कृष्ण ने कृष्ण को ही दुख पहुंचाया होगा। वह कृष्ण उस कृष्ण से जाने, कृष्ण ही जाने। वही करता वही भोगता, मैं तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार से आप पूरा वर्ष कृष्णमय होकर जी सकते हैं और इसमें कोई अड़चन नहीं है। अपनी पत्नी में आप उस कृष्ण को माने, इसमें क्या अड़चन है? यह सच भी तो है, यह कोई झूठ भी तो नहीं। आपकी पत्नी को भी पता है, आपको भी पता है कि यह शरीर आप नहीं है। यह शरीर तो कभी भी मर जाएगा। इस शरीर में आप हैं, शरीर आप नहीं है, शरीर में आप हैं। और वह जो शरीर में आप हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, चूंकि उसको आपने जाना नहीं है, इसलिए आपको मानने में नहीं बन रहा है। अभी आप भाव रूप से उसको मानना शुरू करें, एक दिन आप उसको जान भी लेंगे। वह आत्मा ही परमात्मा है, वही कृष्ण है, वही वह श्याम है, वही वह नंदलाल है। सब कुछ छोड़ दो उसी पे, एक क्षण भी भूलो मत। वही नहा रहा है, वही गा रहा है, वही खा रहा है, वही कमा रहा है, वही क्रोध कर रहा है, वही प्रेम कर रहा है, वही घृणा कर रहा है, वही ईर्ष्या कर रहा है, वही द्वेष कर रहा है, वही वैमनस्यता कर रहा है। सब कुछ वही कर रहा है, मैं तो निमित्त हूं। अभी के लिए इतना ही। अंत में आप सभी मित्रों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।